सुहाग रात के दिन उसने सिर्फ इतना कहा, मुझे दर्द है, आज नहीं। अमन ने कुछ नहीं कहा, क्योंकि प्यार जोर नहीं डालता। लेकिन जब वही दर्द हर रात दोहराया गया, 7 दिन, 15 दिन, 1 महीना, तब अमन समझ गया, ये दर्द शरीर का नहीं, ये दर्द किसी और के लिए बचाया जा रहा है। और जिस दिन घर के सीसीटीवी में रात 2:17 का सच दिखा, उसी पल एक पति मर गया, और जो पैदा हुआ वो पति नहीं था, वो फैसला था। शादी की रात। कमरे में हल्की रोशनी थी। दीवार पर टंगी घड़ी की सुई टिक टिक कर रही थी, जैसे किसी अनजाने सच की गिनती शुरू हो चुकी हो। अमन शर्मा ने धीरे से दरवाजा बंद किया। आज उसकी जिंदगी का सबसे खास दिन था। सालों की मेहनत, परिवार की उम्मीदें और दिल में बसाया हुआ एक सपना, सब आज पूरा होने वाला था। नेहा पलंग के कोने पर बैठी थी, चेहरे पर घूंघट, हाथों में मेहंदी, लेकिन आंखों में अजीब सी बेचैनी। अमन ने मुस्कुराकर कहा, थक गई हो, पानी ला दूं? नेहा ने बिना आंख उठाए बस इतना कहा, मुझे दर्द है, आज नहीं। ये शब्द कोई तीर नहीं थे, फिर भी अमन के दिल में कहीं चुभ गए। उसने खुद को समझाया, नई शादी है, घबराहट होगी, दर्द भी हो सकता है। उसने कुछ नहीं कहा, बस सिर हिलाया और सोफे पर जाकर बैठ गया। रात यूं ही निकल गई। अगली सुबह सुमन शर्मा यानी अमन की मां ने नेहा के लिए काढ़ा बनवाया। घर में सब कुछ सामान्य दिख रहा था, हंसी, नाश्ता, रस्में। लेकिन अमन के भीतर एक सवाल धीरे धीरे जन्म ले रहा था, क्या वाकई सिर्फ दर्द था या कुछ और? दूसरी रात। कमरा वही, रोशनी वही, लेकिन नेहा के शब्द फिर वही, मुझे अभी भी दर्द है, डॉक्टर ने आराम कहा है। इस बार भी अमन चुप रहा, क्योंकि प्यार शक से नहीं भरोसे से चलता है। तीसरी रात, चौथी, पांचवी, हर रात वही बहाना। और हर सुबह नेहा बिल्कुल ठीक, फोन पर हंसती, मैसेज टाइप करती, कभी कभी देर रात तक स्क्रीन की रोशनी में डूबी हुई। एक रात अमन की नींद खुली। घड़ी में 2:17 AM हो रहे थे। नेहा बिस्तर पर नहीं थी। अमन उठा, बाथरूम का दरवाजा बंद था। अंदर से धीमी आवाजें आ रही थीं, जैसे कोई फुसफुसा रहा हो। अमन ने दरवाजा नहीं खटखटाया। वो फिर चुप रहा, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि उसका शक किसी बेगुनाह रिश्ते को तोड़ दे। अगले दिन अमन ने काम पर जाते हुए घर के दरवाजे पर नजर डाली। एक अजीब सा डर दिल में बैठ गया। उसी शाम उसने मां से कहा, मां, आजकल चोरी चकारी बहुत हो रही है, मैं घर में सीसीटीवी लगवाने की सोच रहा हूं। सुमन शर्मा ने बिना सोचे कहा, अच्छा है बेटा, आजकल भरोसा कम और सावधानी ज्यादा जरूरी है। नेहा वहीं खड़ी थी। उसके चेहरे पर एक पल के लिए रंग उड़ गया, बस एक पल, फिर मुस्कुरा दी। सीसीटीवी लग गया। कैमरा हॉल में, कैमरा किचन में और एक कैमरा बेडरूम के बाहर वाले कॉरिडोर में। अमन ने किसी को कुछ नहीं बताया कि वो फुटेज खुद भी देखेगा। पहली रात, सब शांत। दूसरी रात, फिर वही दर्द। तीसरी रात, घड़ी में 2:17। अमन की नींद अचानक खुली। नेहा धीरे से उठी, फोन उठाया और बिना आवाज किए कमरे से बाहर निकल गई। अमन वहीं लेटा रहा, दिल जोर जोर से धड़क रहा था। सुबह ऑफिस जाने से पहले उसने पहली बार सीसीटीवी की रिकॉर्डिंग खोली। उसकी उंगलियां कांप रही थीं। स्क्रीन पर टाइमर चला, 2:16, 2:17। और जैसे ही वो दृश्य सामने आया, अमन ने लैपटॉप बंद कर दिया, क्योंकि जो उसने अभी अभी देखा था, वो देखने की हिम्मत हर किसी में नहीं होती। उस दिन ऑफिस में अमन ने किसी से बात नहीं की, न कॉल उठाई, न मैसेज का जवाब दिया। उसके अंदर कुछ टूट चुका था, और ये तो बस शुरुआत थी। लैपटॉप बंद करने के बाद अमन देर तक वैसे ही बैठा रहा। उसने जो देखा था वो पूरा सच नहीं था, लेकिन इतना जरूर था कि उसकी नींद, भरोसा और चैन तीनों छिन चुके थे। सुबह हो गई। सुमन शर्मा पूजा की तैयारी कर रही थीं। नेहा रसोई में चाय बना रही थीं। घर बिल्कुल सामान्य लग रहा था, लेकिन अमन जानता था कुछ भी सामान्य नहीं है। नेहा ने चाय का कप आगे बढ़ाया। आप ठीक तो हो? उसकी आवाज में चिंता थी या डर? अमन ने कप लिया, लेकिन आंखें नहीं मिलाईं। हाँ, बस ऑफिस का प्रेशर है। झूठ बोलते वक्त उसकी आवाज कांप गई। नेहा ने नोटिस किया, उसकी उंगलियां कप पर जरा ज्यादा कस गईं। ऑफिस में अमन का दिमाग कंप्यूटर स्क्रीन पर नहीं था। वो बार बार वही फुटेज याद कर रहा था। 2:17। नेहा का कमरे से निकलना, फोन कान से लगाना और फुसफुसाकर कहना, हाँ, वही समय, सब ठीक है।
ये शब्द साफ नहीं थे, लेकिन उनका मतलब अमन को अंदर तक हिला गया था। किससे बात कर रही थी? किस लिए सब ठीक था? उस रात अमन ने एक फैसला किया। वो चुप नहीं रहेगा, लेकिन सवाल भी नहीं करेगा, वो सिर्फ देखेगा। रात के 11 बजे नेहा ने फिर वही कहा, आज भी दर्द है। इस बार अमन ने सिर्फ सिर नहीं हिलाया, उसने मुस्कुराने की कोशिश की। ठीक है, आराम करो। नेहा थोड़ी हैरान हुई। शायद उसे उम्मीद थी कि आज अमन कुछ पूछेगा, लेकिन अमन ने कुछ नहीं पूछा। घड़ी ने 2 बजाए, 2:10, 2:15। अमन की आंखें खुली थीं। 2:17। नेहा उठी। आज वो और भी सावधान थी। दरवाजा खोलते वक्त पीछे मुड़कर देखा अमन सो रहा है या नहीं। अमन ने सांस रोके रखी। नेहा बाहर चली गई। अमन धीरे धीरे उठा, नंगे पांव कॉरिडोर तक आया, कान दीवार से लगा दिए। वही धीमी आवाज, वही फुसफुसाहट, और फिर एक नाम, रोहित। अमन का शरीर सुन्न पड़ गया। रोहित? ये नाम उसने पहले भी सुना था, शादी से पहले। नेहा के फोन पर कभी कभी एक कॉल आती थी। नेहा कहती, ऑफिस का कलीग है। अमन ने कभी सवाल नहीं किया। आज उसी भरोसे ने उसे अंदर से तोड़ दिया। अगली सुबह अमन ने नेहा का फोन नहीं छुआ, न जासूसी की, न झगड़ा किया। वो सीधे माँ के पास गया। माँ, नेहा शादी से पहले किसी रोहित को जानती थी क्या? सुमन शर्मा चौंक गईं। रोहित? हाँ, शायद कोई पुराना जान पहचान वाला। पर तू ये सब क्यों पूछ रहा है? अमन ने बात टाल दी, लेकिन अब उसे यकीन हो चुका था ये कहानी शादी के बाद शुरू नहीं हुई। शाम को अमन ने सीसीटीवी की पूरी रात की फुटेज देखी, हर कैमरा, हर एंगल। और इस बार उसने देखा नेहा सिर्फ बात नहीं कर रही थी, वो इशारे कर रही थीं, जैसे किसी को रास्ता समझा रही हों। कभी खिड़की की तरफ, कभी मेन गेट की ओर। अमन का सिर घूम गया। क्या कोई घर के बाहर था या अंदर आने वाला था? उस रात अमन पहली बार रोया, बिना आवाज के। क्योंकि जो आदमी रोता है वो कमजोर नहीं होता, वो टूट रहा होता है। उसने खुद से कहा, अभी नहीं, अभी सच पूरा सामने आने दो। और उसी पल उसने एक और कैमरा ऑर्डर किया, इस बार बाहर के गेट के लिए। अमन को नहीं पता था कि वो कैमरा सिर्फ सच नहीं दिखाएगा, वो उसकी जिंदगी का सबसे खतरनाक मोड़ बनने वाला है। नया कैमरा लग चुका था। घर का मेन गेट अब अमन की नज़र में था। नेहा को कुछ नहीं बताया गया। अमन अब सवाल नहीं करता था, वो सिर्फ इंतजार करता था। उस रात नेहा जल्दी सो गई या सोने का नाटक किया। अमन को नींद नहीं आई। घड़ी 1:48 AM, 2:03 AM, 2:16 AM, 2:17 AM। नेहा उठी। इस बार फोन कान से नहीं लगाया, बस स्क्रीन देखी और हल्की सी मुस्कान आई। अमन का दिल बैठ गया। नेहा चुपचाप बाहर निकली। अमन कुछ सेकंड बाद उठा, लैपटॉप खोला, सीधे गेट कैमरा। स्क्रीन पर गली खाली थी। फिर एक परछाई हिली। अमन की उंगलियां जम गईं। कैमरे में एक आदमी दिखा, हेलमेट पहना हुआ, चेहरा ढका, धीमे कदमों से गेट के पास आया। नेहा ने अंदर से गेट की लाइट जलाई। ये कोई चोरी नहीं थी, ये इशारा था। आदमी ने मोबाइल निकाला। कुछ सेकंड बाद नेहा ने गेट का लॉक खोला। अमन की सांस रुक गई। आदमी अंदर आया, गेट बंद हुआ। अमन का सिर चकरा गया। मेरे घर में, मेरी मौजूदगी में? कैमरा स्विच, कॉरिडोर। नेहा सामने खड़ी थी। उस आदमी ने हेलमेट उतारा, रोहित वर्मा। अमन की आंखें भर आईं। वही नाम, वही चेहरा जिसका डर वो कई रातों से महसूस कर रहा था। रोहित ने धीमी आवाज में कहा, सब प्लान के मुताबिक है? नेहा ने सिर हिलाया। हाँ, वो कुछ नहीं जानता। ये शब्द अमन के सीने में छुरा बनकर घुसे। दोनों ने आवाज कम रखी, लेकिन कैमरा सब सुन रहा था। रोहित, थोड़ा और टाइम चाहिए, कागज पूरे होते ही। नेहा, जल्दी करो, मुझे रोज बहाना बनाना पड़ता है। बहाना, दर्द। अमन का शरीर कांपने लगा। अचानक नेहा रुकी, सीधे कैमरे की ओर देखा। अमन ने लैपटॉप बंद कर दिया। उसका दिल इतनी जोर से धड़क रहा था कि उसे लगा अब पकड़ा जाएगा, लेकिन कुछ नहीं हुआ। अगली सुबह घर में सन्नाटा था। सुमन शर्मा मंदिर गई हुई थी। नेहा सामान्य थी, जैसे रात में कुछ हुआ ही ना हो। अमन ने पहली बार नेहा की आंखों में देखा। वहां शर्म नहीं थी, डर नहीं था, वहां भरोसा था कि वो बच जाएगी। अमन ऑफिस नहीं गया, वो सीधे एक वकील के दफ्तर पहुंचा। वकील ने सीसीटीवी क्लिप्स देखी, चुपचाप। फिर बोला, ये सिर्फ अफेयर नहीं है,
ये साजिश है। अमन, किस बात की? वकील, आपके नाम की प्रॉपर्टी, आपके साइन और आपकी गैर मौजूदगी। अमन की दुनिया घूम गई। शाम को अमन घर लौटा। नेहा ने पूछा, आज जल्दी कैसे? अमन मुस्कुराया, तुम्हारे लिए। नेहा का चेहरा एक पल को सख्त हो गया। रात आई, फिर वही बहाना, दर्द है। अमन इस बार बिस्तर से उठकर बोला, मैं दवा ले आता हूं। नेहा चौंकी, नहीं, जरूरत नहीं। अमन रुक गया, धीरे से बोला, या फिर तुम्हें डर है कि मैं बाहर चला गया तो कोई अंदर आ जाएगा? कमरे में सन्नाटा। नेहा की आंखें फैल गईं। अमन ने बात बदल दी, मजाक कर रहा हूं। लेकिन अब खेल शुरू हो चुका था। अमन जान चुका था कि ये सिर्फ धोखा नहीं, ये खेल है, और खेल में या तो तुम मोहरे बनते हो या खिलाड़ी। उस रात अमन ने फैसला कर लिया, वो खिलाड़ी बनेगा। उस रात के बाद अमन बदला हुआ था। वो अब शकीपति नहीं था, वो शांत खिलाड़ी बन चुका था। सुबह उसने नेहा के लिए नाश्ता बनाया, पहली बार शादी के बाद। नेहा हैरान थी, आज कैसे? अमन मुस्कुराया, सोचा तुम्हें अच्छा लगेगा। नेहा की आंखों में एक पल के लिए राहत दिखी, जैसे उसे यकीन हो गया हो खतरा टल गया। अमन ऑफिस गया, लेकिन काम पर नहीं। वो सीधे इंस्पेक्टर विवेक सिंह से मिला। सारे फुटेज एक एक करके दिखाए। इंस्पेक्टर ने ध्यान से देखा, फिर पूछा, आप क्या चाहते हैं? अमन ने बिना पलक झपकाए कहा, पूरा सच, बिना शोर, बिना जल्दी। इंस्पेक्टर ने सिर हिलाया, तो फिर आपको एक आखिरी रात और सहनी पड़ेगी। घर लौटकर अमन ने जानबूझकर नेहा के सामने फोन पर बात की। हाँ सर, कल रात मैं शहर से बाहर रहूंगा, मीटिंग है। नेहा चुप रही, लेकिन उसकी उंगलियां कुर्सी पर कस गईं। उस रात नेहा ने खुद फोन किया, 2:06 AM। अमन ने कैमरे में देखा, नेहा हॉल में थी। वो कल नहीं रहेगा, नेहा ने कहा। कुछ सेकंड की खामोशी, फिर रोहित की आवाज, तो कल सब खत्म? नेहा, हां, कल आखिरी मौका है। ये शब्द अमन के कानों में हथौड़े की तरह गिरे। अगले दिन अमन सच में घर से निकला, बैग लेकर। मां के पैर छुए, नेहा को हल्की मुस्कान दी। 2 दिन लग सकते हैं, नेहा ने कहा, कोई बात नहीं। लेकिन उसकी आंखें कुछ और कह रही थीं। रात 1:40 AM। गेट कैमरा, एक बार फिर वही परछाई। रोहित आया, इस बार बिना हेलमेट, जैसे उसे अब डरे ही ना हो। नेहा ने दरवाजा खोला, दोनों हंसे, और वो हंसी अमन के दिल को चीरती चली गई। कैमरा, हॉल। रोहित बोला, कल वकील के कागज साइन हो जाएंगे। नेहा, और फिर? रोहित, फिर हादसा, जो दुर्घटना लगे। नेहा कुछ सेकंड चुप रही, फिर बोली, मुझे बस आजादी चाहिए। अमन ने स्क्रीन बंद कर दी। उसकी आंखें नम थीं, लेकिन हाथ मजबूत। अचानक डोरबेल बजी। नेहा चौंकी। रोहित बोला, इतनी रात? डोरबेल फिर बजी, इस बार जोर से। दरवाजा खुला, सामने इंस्पेक्टर विवेक सिंह, पीछे अमन शर्मा। नेहा का चेहरा सफेद पड़ गया। रोहित पीछे हट गया। इंस्पेक्टर ने शांत आवाज में कहा, आप दोनों हमारे साथ चलेंगे। रोहित चिल्लाया, ये झूठ है। अमन आगे आया, नहीं रोहित, ये सबूत है। उसने मोबाइल निकाला, लाइव फीड, पूरी रिकॉर्डिंग। नेहा टूट गई। अमन, मैं मजबूर थी। अमन ने पहली बार आवाज ऊंची की। मजबूरी थी तो शादी क्यों की? कमरे में सन्नाटा। इंस्पेक्टर ने हथकड़ी निकाली, लेकिन अमन ने हाथ उठाया। 1 मिनट। वो नेहा के सामने गया, धीरे से बोला, तुम्हारा दर्द झूठ नहीं था। नेहा ने आंखें उठाईं, दर्द मुझे दिया गया था। इंस्पेक्टर ने इशारा किया। रोहित और नेहा दोनों को बाहर ले जाया गया। गली में लोग जमा हो गए, लेकिन अमन घर के अंदर अकेला खड़ा रहा। वो जानता था, खेल खत्म नहीं हुआ, क्योंकि असली फैसला अब भी बाकी था। घर में अजीब सी शांति थी, ऐसी शांति जो सुकून नहीं देती, बस खालीपन छोड़ जाती है। अमन सोफे पर बैठा था, सामने दीवार पर टंगी शादी की वही तस्वीर जिसमें मुस्कान असली लगती थी, लेकिन अब वो तस्वीर भी झूठ लग रही थी। सुबह सुमन शर्मा लौटी, उन्हें सब बता दिया गया था। मां ने कुछ नहीं पूछा, बस अमन के सिर पर हाथ रखा। तू टूटेगा नहीं बेटा, उन्होंने कहा, क्योंकि तूने सच चुना है।
अमन की आंखें भर आईं। थाने में नेहा और रोहित आमने सामने बैठे थे। अब कोई योजना नहीं, कोई इशारा नहीं। रोहित ने चुप्पी तोड़ी। ये सब उसका आइडिया था। नेहा हंस पड़ी, एक सूखी थकी हुई हंसी। और शादी, वो भी मेरा आइडिया था। इंस्पेक्टर विवेक सिंह ने रिकॉर्ड बंद किया। आप दोनों ने मिलकर धोखाधड़ी की कोशिश की है, केस चलेगा। नेहा ने अचानक पूछा, अमन, क्या वो आया था? अमन अंदर आया। वो गुस्से में नहीं था, वो थका हुआ था। नेहा की आंखों में आंसू थे। मुझे माफ कर दो, मैं फंस गई थी। अमन ने शांति से कहा, तुम फंसी नहीं थी नेहा, तुमने चुना था। रोहित कुछ बोलने वाला था। अमन ने रोक दिया। अब तुम्हारी जरूरत नहीं। इंस्पेक्टर ने अमन से कहा, आप चाहें तो सख्त धाराएं लगेंगी। अमन कुछ सेकंड चुप रहा, फिर बोला, नहीं। सब चौंक गए। कानूनी सजा जरूरी है, अमन बोला, लेकिन बदले की नहीं। इंस्पेक्टर ने उसे देखा। आप श्योर हैं? अमन ने सिर हिलाया। घर लौटकर अमन ने एक और काम किया। उसने सीसीटीवी हटवा दिए। सुमन शर्मा ने पूछा, क्यों? अमन ने कहा, क्योंकि अब मुझे किसी पर नजर रखने की जरूरत नहीं। कुछ हफ्तों बाद कोर्ट में फैसला हुआ। रोहित को सजा मिली, नेहा को भी। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं हुई। एक दिन नेहा का खत आया, जेल से। उसने लिखा था, अगर समय पीछे जा सकता तो मैं वही दर्द अपने दिल में रखती, किसी और को नहीं देती। अमन ने खत मोड़ दिया और जला दिया। उस शाम अमन एक अनाथालय पहुंचा। वहां एक बच्चा कोने में बैठा था, चुप, शांत। अमन उसके पास बैठा। नाम क्या है? बच्चे ने कहा, अभी कोई नहीं। अमन मुस्कुराया, तो आज से तुम्हारा नाम होगा उम्मीद। कुछ महीनों बाद अमन और सुमन शर्मा एक नए घर में शिफ्ट हुए। दीवार पर कोई सीसीटीवी नहीं था, बस खिड़की से आती धूप थी। उम्मीद हंस रहा था। अंत में अमन ने वही शादी वाली तस्वीर उतारी और उसकी जगह एक खाली फ्रेम लगा दिया। मां ने पूछा, ये क्यों? अमन बोला, क्योंकि अब मेरी जिंदगी किसी बीते झूठ की तस्वीर नहीं, एक खुली जगह है जहां सच और सुकून दोनों आ सकते हैं। कुछ लोग धोखा मिलने पर खुद को तोड़ लेते हैं और कुछ लोग उसी धोखे से अपनी जिंदगी दोबारा बनाते हैं। यही था अमन का फैसला।